किसी ने क्या खूब कहा है, खुद को परिपूर्ण बताकर सीखना छोड़ना मूर्खता है, लेकिन खुद को अज्ञानी मानकर सीखते रहना बुद्धिमानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी हमें सिखाती है कि अच्छी सीख कहीं से भी मिले ले लेनी चाहिए, चाहे वह जीव जंतु हो या मनुष्य, और उस पर अमल करना चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है अच्छी सीख लेना। एक शिकारी जंगल में शिकार खेलने गया था। कंधे पर लंबी नाल की बंदूक थी और कमर पर कारतूस की पेटी बंधी थी। सामने ऊंचा पर्वत था। शिकारी के मन में विचार आया, क्यों न मैं पर्वत पर चलकर देखूं, वहां गुफाओं में मुझे कोई न कोई जानवर जरूर ही मिल जाएगा। पतली सी पगडंडी पर्वत के ऊपर शिखर की तरफ जा रही थी। उसे अचानक याद आया, सुना है पर्वत पर जंगली बेर हैं जो बहुत ही पके और मीठे होते हैं। क्यों न उन्हें भी चखा जाए। और बेर रीछ और बाकी जानवरों के भी पसंदीदा होते हैं। चलो चला जाए। और खुद से ही बड़बड़ाते हुए वह उस पगडंडी से पर्वत की तरफ बढ़ चला। कुछ दूर चलने पर उसने देखा कि एक रीछ का छोटा बच्चा उससे कुछ दूरी उसी पगडंडी से जा रहा है। उसने सोचा, क्यों न इसी का शिकार किया जाए, और यह कहकर उसने उस पर निशाना साधा। तभी उसके मन में ख्याल आया कि शायद हो सकता है इसके माँ और साथी रीछ कहीं आसपास ही हों, तो पहले मुझे इसकी पड़ताल करनी होगी, नहीं तो मेरे प्राण संकट में आ सकते हैं। पड़ताल करने के विचार से शिकारी उसके पीछे पीछे चुपचाप चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद जंगल में एक सूखा नाला मिला, जिसमें बरसात के दिनों में पानी रहता था और बाकी समय वह नाला सूखा रहता था। सभी जानवर उस नाले के ऊपर गिरे हुए एक नारियल के पेड़ के सहारे उस नाले को पार करते थे। रीछ का बच्चा उसी नारियल के पेड़ के सहारे जाने लगा। तभी शिकारी ने देखा कि दूसरी तरफ से एक बड़ा रीछ उसी नारियल के पेड़ के सहारे आने लगा। यह देखकर शिकारी खुश हो गया कि आज तो एक साथ दो शिकार मिल गए। मैं इनमें से किसी को भी मारूंगा तो दूसरा गोली की आवाज सुनकर नाले में गिर जाएगा। नारियल का पेड़ इतना पतला था कि वहां से पीछे लौटना संभव नहीं था और न ही एक साथ निकलना। दोनों ही आगे बढ़े जा रहे थे। अब शिकारी यह सब बड़े गौर से देखने लगा। दोनों रीछ अब आमने सामने आ खड़े हुए। थोड़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहे और न जाने क्या वाद विवाद किया। इतने में दोनों रीछ ने कुछ भी हरकत नहीं की। कुछ मिनट बाद बड़ा रीछ चुपचाप जैसे था वैसे ही शांत बैठ गया और दूसरा रीछ उस बड़े के ऊपर चढ़ गया और चढ़कर दूसरी तरफ निकल गया। और उसके निकलने के बाद बड़ा रीछ उठा और अपने रास्ते की तरफ बढ़ गया। ओह, पशु भी इतना समझदार होता है और मूर्ख मनुष्य आपस में लड़ते हैं। शिकारी यह मन ही मन बड़बड़ाया और बिना किसी का शिकार किए वह अपने घर लौट आया और उसी दिन से उसने शिकार करना छोड़ दिया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे के साथ तालमेल न मिल पाने की वजह से काम खराब हो जाता है और न अपना काम बनता है न सामने वाले का। इसीलिए अच्छी सीख चाहे अपने छोटों से मिले या फिर जीव जंतुओं से मिले, ग्रहण करनी चाहिए और उस पर अमल करें। इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी
आपको मिलती रहे और आप मोटिवेट होते रहें। इसके लिए प्रेस बेल आइकन।